ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर साहब के आते आते आप लोगों को ऐसे जूते पड़े कि पिछली तकरीर जो आप लोगों ने एलओपी साहब, आपको हमारी बजट इतनी चुभ गई कि आप खामोश नहीं रह सकते हो। आपके तेवर में बदलाव आया। अब बैठिए चले, कोई नहीं, चलिए। इस असेंबली, इस हाउस की सैंक्टिटी को तार तार करते हुए लीडर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज बदतमीजी की वो हद पार कर गए जो इस चीफ मिनिस्टर के मुंह से न शोभा देता है और न ही कभी इस मुल्क की किसी असेंबली में किसी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कहा होगा। बदतमीजी की पराकाष्ठा को भी पार कर गए। वो नॉर्मल एमएलए नहीं है, आम एमएलए नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। लेकिन अहंकार सर में इतना चढ़ा हुआ है, घमंड और तकब्बुर सर पे इतना सवार है कि लफ्जों की गरिमा, वर्ड्स की सैंक्टिटी को भी भूल गए और जूते मारना जैसा शब्द इस असेंबली में कह के अपने आप को भी शर्मसार कर गए, असेंबली को भी शर्मसार कर गए और अपनी परवरिश को भी शर्मसार कर गए। जहां पर उनको जवाब देना चाहिए था कि डेली वेजर्स के साथ क्यों धोखा किया, जहां पर उनको जवाब देना चाहिए था बेरोजगारों के साथ क्यों मजाक किया, जहां पे उनको जवाब देना चाहिए था किसानों के साथ क्यों मजाक किया, जहां पे उनको जवाब देना चाहिए था कि आम नागरिक के साथ वादे करके वादा खिलाफी क्यों की, वहां पे उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके आज असेंबली की प्रोसीडिंग को ही शर्मसार कर दिया। हम उमर अब्दुल्ला साहब की इस शब्दों का खंडन करते हैं, कंडम करते हैं और अनकंडीशनल अपॉलॉजी की मांग करते हैं। स्पीकर साहब का क्या रोल रहा है इसके बीच में? हमारे एमएलए कल भी हाउस को तब तक चलने नहीं देंगे जब तक न मुख्यमंत्री अपने इन शब्दों को वापस लेके हाउस में माफी मांगे। सुनील जी, कभी बंदर का इस्तेमाल किया जाता, कभी जूतों का अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता, क्या लगता है ये किस तौर बढ़ रहा है सदन? देखिए, मुझे बड़ी शर्म आ रही है